Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत के निधन के केस में मुंबई पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। सोमवार को मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि सुशांत ने सुसाइड से पहले गूगल पर कई चीज़ें सर्च की थी, जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पेनल्स डेथ यानी कि दर्द रहित मौत और अपना नाम भी शामिल है। बता दें कि बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारी है और इन बीमारियों के अक्सर घातक परिणाम सामने आते हैं। परमबीर सिंह ने कहा कि इस फ्लैट को सुशांत के सुसाइड वाले दिन यानी कि 14 जून को सील कर दिया गया था। वहीं फॉरेंसिक टीम 15 जून को पहुंची थी। इसके अलावा फ्लैट में डॉक्टर्स भी पहुंचे थे। इसके बाद इस फ्लैट को डीसील किया गया था। हमारी स्टेटमेंट कहती है कि जब सुशांत का नाम दिशा सालियान केस में सामने आया था तो वो काफ़ी डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि सुशांत दिशा से केवल एक बार मिले थे। उन्होंने दिशा के वकील को मैसेज भी किया था कि आखिर इस मामले में उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। सुशांत की गूगल सर्च हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने दर्द रहित मौत, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और अपने नाम को गूगल पर सर्च किया था। सुशांत के थेरेपिस्ट के दावे पर विशाल कीर्ति ने लिखा था एक ब्लॉग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुशांत के परिवार ने 16 जून के अपने बयान में कहा कि उन्हें इस मामले में किसी पर कोई शक नहीं है। कमिश्नर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर 8 जून को छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी डिप्रेस थे। उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो चली गई थी। इसके बाद सुशांत की बहन आई, वो भी 13 जून को चली गई, क्योंकि उनकी बेटी की परीक्षाएँ थी। कमिश्नर के मुताबिक रिया के 2 बार बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें सामने आया है कि उनके रिश्तों में कुछ खटास थी। उन्होंने मिलने की कहानी से लेकर सुशांत की दिमागी हालत और कुछ घटनाओं को लेकर बताया है। हमने सभी चीज़ों का क्रॉस चेक किया है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार के बीच कुछ अनबन थी। बता दें कि कुछ दिनों पहले सुशांत के थेरेपिस्ट ने कहा था कि सुशांत मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और रिया के साथ उनकी मजबूती से खड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले कुछ समय से उनके क्लाइंट को लेकर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर विराम लगने के लिए वे सामने आए। इस महिला थेरेपिस्ट का बयान सामने आने के बाद सुशांत के जीजा विशाल ने एक ब्लॉग लिखा था और इस थेरेपिस्ट और रिया पर सवाल खड़े किए थे। विशाल ने इस ब्लॉग में कहा था कि किसी थेरेपिस्ट द्वारा अपने क्लाइंट यानी कि सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री पब्लिक ना होना केवल क्लाइंट की प्राइवेसी का हनन है, बल्कि ये गैर कानूनी भी है। उन्होंने कहा था कि महज 3-4 महीनों में ही कुछ अपॉइंटमेंट्स के सहारे थे। ये थेरेपिस्ट की मेंटल हेल्थ को लेकर इस तरह के दावे नहीं कर सकती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.